को लेकर आज आवेदन भी दिया है, क्या मसला है जिस स्थानीय लोगों को क्या? देखिए, हम लोग विगत लगभग 2 वर्षों से देख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 8 लेन निकला, उसमें अधिकतर जो ज़मीनें थी वो आदिवासियों की थी, उनको विस्थापित किया गया। आज की जो परिस्थितियाँ हैं, वो जो रोड बना है उसके आसपास में इंडस्ट्रियाँ डालने की बात है। और आज जो है मेघनगर में 14,000 हेक्टेयर मतलब लगभग 70,000 बीघा की बात करें अपन, एक छोटा सा अनुमान है, तो आप कह सकते हो कि ये जो फैक्ट्री डलने वाली है ये पूर्णतः प्रकृति को नुकसान करेगा, प्रदूषित करेगा, जिसके कारण हमारा जो मानव जीवन है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आप यकीन मानिए कि जो कोविड महामारी आई थी वो उसी का एक दुष्परिणाम है, आपके सामने है। और हमने यहाँ पर ग्राम सभा जो रखी थी वो लगभग आसपास की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उनका एक सामूहिक निर्णय के तौर पे आप कह सकते हो। यहाँ पर जो हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी जो आए थे, उनसे जब ग्राम सभा के माध्यम से सवाल और जवाब पूछे गए तो यहाँ के जो अनुविभागीय अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पे कहना था कि हमारे संज्ञान में कोई बातें नहीं है। तो मेरा ये आरोप भी है कि जब तक स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी अधिकारी रहते हैं पूर्णतः सर्वे नहीं हो जाता है, तब तक हायर ऑफिसर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता है। और दूसरी बात, आज सम्माननीय मैं भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश महासचिव होने के नाते ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो विधायक हैं उनसे माइनिंग ऑफिसर ने बदतमीजी से बात करी है, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। उनका काम है जो यहाँ की जो प्रजा है, लोकतांत्रिक जो तरीके हैं, ग्राम सभा की जो बातें हैं, उनके जो सवाल है उनका जवाब देना होता है। पर यहाँ के जो माइनिंग ऑफिसर हैं उन्होंने बदतमीजी करी है, उनका बिल्कुल जनता के खिलाफ उन्होंने बातें करी है, ऐसा मेरा मानना है। कि जिस तरह से यहाँ पे बातचीत हुई अधिकारियों और हमारे समाज के वरिष्ठ जनों के बीच में, क्लियरली यहाँ पे ये नज़र आया कि अनुविभागीय अधिकारी थे और उसके बीच जो हमारे विधायक महोदय के बीच में जो बातचीत हुई उसमें क्लियरली ये निकल के आया कि जो खनिज अधिकारी है वो कुछ अलग बातें कह रहे हैं और एसडीएम साहब कुछ अलग बातें कह रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे हमें आशंका हो रही है कि ये मिली भगत है और जो गांव का गरीब आदिवासी है उसको बेघर करने की पूरी तरीके से प्लानिंग है। और इस प्लानिंग और इस साजिश जो हो रही है उसके हम खिलाफ है और इस पूरे मेघनगर का युवा, इस पूरे झाबुआ का युवा इसके खिलाफ है। और जहां पे हमें लड़ने की संघर्ष करने की बारी आएगी तो हम सड़कों पे भी निकलेंगे। ये हम सरकार को, ये प्रशासन को कह देना चाहते हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, ये जमीन किसी सरकार की नहीं है। यहाँ पे पूंजीपति वर्ग के दबाव में आकर प्रशासन काम कर रहा है और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या मैं एक युवा होने के नाते मेरी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा अगर मेरी जमीन चली जाती है? सरकार इसका जवाब दे। मेघनगर में केमिकल फैक्ट्री बहुत है, मेघनगर में युवा होने के नाते कौन सा आंदोलन करने जा रहे हो आप? मैं एसडीएम साहब को यही पूछने वाला था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेघनगर के आसपास की जो केमिकल प्लांट वगैरह लगे हुए हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ तक कि मेघनगर में केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट जो अपशिष्ट ट्रीटमेंट होता है वो प्लांट तक भी नहीं है यहाँ पे। और जो जीव जंतु पानी पीते थे, घास खाते थे जो इस इलाकों में, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि पानी पिएगा केमिकल वाला तो मर रहा है। प्लान है क्या उसको लेके कोई? डेफिनेटली हम समाज के साथ मिलकर इसकी आवाज़ उठाएंगे और अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो आगे हम कार्रवाई भी करेंगे। हमारा यही उद्देश्य। और मेघनगर का युवा होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि इंसानों को जीने दो, लोगों को यहाँ जीने दो। आप उनका जो मौलिक नीड है मतलब पानी है, खाना है, वो छीन रहे हो। मेरा नाम विकास डामोर और मैं भील सेना संगठन का प्रदेश प्रभारी हूँ।